4K या 10K नहीं बल्कि 18K में ज़मीन पर अगर आपको चांद देखना हो, बास्केटबॉल देखनी हो या फिर इंसानी आंख को 60,000 गुना बड़े साइज में देखना हो, ये जाइंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको सब कुछ दिखा सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन है जिसमें 1.2 मिलियंस यानी 12 लाख LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इस 2.3 बिलियन डॉलर्स की स्क्रीन को अगर वेटिकन सिटी जैसे पूरे मुल्क की LED लाइट से कंपेयर किया जाए तो तब भी इस जाइंट स्फेरिकल बिल्डिंग में लगाई गई LEDs वेटिकन सिटी से 2 गुना ज्यादा हैं। इसके अंदर वो मैजिकल 4D एंटरटेनमेंट है जिसका तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं। पर हैरत की बात यह है कि इसको इतना एक्यूरेट स्फीयर कैसे बनाया गया है और इसको बनाने में इंजीनियर्स को क्या क्या मुश्किलात पेश आई। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, अमेरिका का शहर लास वेगस अपनी यूनिक बिल्डिंग से पहचाना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स और कैसीनोज मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते और यही मौजूद है ये दुनिया की सबसे अनोखी स्फीयर LED बिल्डिंग। ये स्फीयर लास वेगस का सबसे बड़ा म्यूजिक और एंटरटेनमेंट अरीना है जिसकी हाइट 100 मीटर जबकि इसका डायमीटर 150 फीट पर फैला है और ये दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट और लार्जेस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें 18,000 लोगों की जगह मौजूद है। ये रिकॉर्ड इससे पहले स्वीडन में मौजूद इस स्फेरिकल बिल्डिंग के पास था। इसको बनाने में 2.3 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं और ये लास वेगस की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन एंटरटेनमेंट हब बन चुका है। दोस्तों, ऐसी स्फेरिकल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और वो भी परफेक्ट सर्कल शेप को कंस्ट्रक्ट करने की। इसको बनाने में इंजीनियर्स ने लाखों कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की जिसके फॉर्मूलाज भी इसके डेवलपर्स ने इसकी वेबसाइट पर शेयर किए हुए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे बड़ा मसला इंजीनियर्स को ये पेश आया कि इस जाइंट स्फीयर को असेंबल करने के लिए इनके पास क्रेन ही मौजूद नहीं थी जो इसके इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को असेंबल कर पाए। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए दुनिया की लार्जेस्ट क्रेन्स को बेल्जियम से मंगवाया गया। ये क्रेन्स भी कोई आम क्रेन्स नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी क्रेन्स थी जिन पर एक और क्रेन रख कर 2 हफ्तों तक इस जाइंट स्फीयर को असेंबल किया गया और अब बारी थी उस जगह को असेंबल करने की जो इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल टास्क था, यानी स्टील कंप्रेशन रिंग जिसको इस स्फीयर के ऊपर बीचों बीच लगाया जाना था, जिसको लगाना इन दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन्स के लिए भी सर दर्द बन चुका था क्योंकि इस अकेली रिंग का वजन 2 बोइंग 757 प्लेन्स के बराबर था। इसको अपनी जगह पर सही से लगाना इन स्पेशल क्रेन्स के बगैर नामुमकिन था। दोस्तों, इस बिल्डिंग को सर्कुलर बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ करना है क्योंकि लोग अब ऊंची बिल्डिंग से बोर हो चुके हैं और ये बिल्डिंग स्फीयर शेप की होने की वजह से लास वेगस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अलग ही नजर आती है। अगर इस स्फीयर के LEDs को 55 इंच की आम LED स्क्रीन से कंपेयर किया जाए तो ये उससे 60,000 बड़ी स्क्रीन है जो कि वीडियो कैपेबल भी है। ये कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट के लिए आइडियल बिल्डिंग मानी जा रही है जिस पर हर तरह की एडवर्टाइजमेंट चलाई जा सकती है। इस जाइंट स्फीयर को लाइव एंटरटेनमेंट को नजर में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, लास वेगस में म्यूजिक वेन्यूज और अरीनास की कोई कमी नहीं, तो इस स्फीयर को कुछ ऐसा बनाने की जरूरत थी कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, जिसके लिए इसको इंटीरियर से हजारों LEDs स्क्रीन से डोम कर्वेचर के हिसाब से इनको रैप किया गया है और अगर इस इंटीरियर की LED स्क्रीन को कंपेयर किया जाए तो ये 15,000 स्क्वायर मीटर की जाइंट LED स्क्रीन बनती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट रेजोल्यूशन LED स्क्रीन है। इस स्फीयर के अंदर एक ऐसा कैमरा सिस्टम लगाया गया है जो दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा सिस्टम है जिसको द बिग स्काई भी कहा जाता है, जिसमें 4K, 8K या 10K नहीं बल्कि 18K रेजोल्यूशन में मूवी एंजॉय की जा सकती है। इसमें जदीद दौर की ऑडियो टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसमें 1,60,000 स्पीकर्स लगाए गए हैं जिससे इसमें सबसे पीछे बैठने वाले को भी उतनी ही आवाज आएगी जितनी के सबसे आगे बैठने वाले इंसान को, यानी अपनी नेशनल लैंग्वेज में एक ही जगह बैठ के उस मूवी को एंजॉय कर सकता है क्योंकि ये स्पीकर्स अलग अलग बीम फॉर्म करने में भी कैपेबल हैं। इस स्फीयर के प्रेसिडेंट का कहना है कि इस स्फीयर में हर कोई हेडफोन के बगैर हेडफोन वाली फीलिंग ले सकता है। यही नहीं, 10,000 स्पेशल सीट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो फिजिकल मूवी की फील ले सकते हैं जो रियल टाइम चल रही होगी, यानी सब कुछ रियलिस्टिक लगेगा। दोस्तों, जहां इस स्फीयर की इतनी अच्छी चीजें हैं तो इस स्फीयर को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। यहाँ ड्राइविंग करने वाले लोगों का कहना है कि वो इस स्फीयर की लाइटनिंग की वजह से उनकी ड्राइविंग सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।